नमस्कार साथियों, हमारी आज की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। यह किस्सा है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति हावर्ड शुल्ट्ज का। वे एक साधारण परिवार में पले बढ़े। कॉलेज के बाद उन्होंने विभिन्न नौकरियां की। 1982 में 29 साल की उम्र में शुल्ट्ज को स्टारबक्स ने डायरेक्टर ऑफ रिटेल ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग के रूप में नियुक्त किया। उस समय स्टारबक्स मुख्य रूप से एक रोस्टिंग कंपनी थी, उनके कॉफ़ी हाउस नहीं थे। 1983 में वे काम के सिलसिले में इटली के मिलान शहर में गए। वहाँ वे इटली की जीवंत कॉफ़ी संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। लोगों को एक साथ लाने में कैफ़े की भूमिका से वे मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि घर और कार्यस्थल के अतिरिक्त ये ऐसी तीसरी जगह थी जहाँ लोग आपस में मिलते जुलते थे और आपस में जुड़ते थे। वे विशेष रूप से कॉफ़ी हाउस के वातावरण और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली समुदाय और जुड़ाव की भावना से प्रेरित हुए। अपनी वापसी पर उन्होंने कंपनी के मालिकों जेरी बाल्डविन और गॉर्डन बॉकर को मनाने का प्रयत्न किया कि वे होल बीन कॉफ़ी, लीफ टी और मसालों के व्यापार के अलावा कॉफ़ी हाउस संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। वे स्टारबक्स को एक ऐसी जगह में बदलना चाहते थे जहां लोग इकट्ठा हो सके, जुड़ सके और उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी का स्वाद ले सके। लेकिन यह सफ़र बहुत आसान नहीं था। इसके लिए बाल्डविन और बॉकर उत्सुक तो थे, लेकिन समस्याएं भी थीं। एस्प्रेसो मशीनों की उच्च लागत, अमेरिका में मशीनों के रख रखाव और मरम्मत के लिए विशेषज्ञता की कमी और अमेरिकियों को एक नई संस्कृति से परिचित कराकर उसमें ढालना, इन सब चुनौतियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पर शुल्ट्ज की सोच तो बहुत स्पष्ट थी, उन्हें इस दिशा में जाना ही था। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्होंने स्टारबक्स से त्यागपत्र दे दिया। निडर होकर शुल्ट्ज ने इल गियोर्नल नाम से अपनी खुद की कॉफ़ी हाउस चेन शुरू करने का फैसला किया। उन्हें वित्तीय बाधाओं और निवेशकों के संदेह सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन शुल्ट्ज के दृढ़ संकल्प और कुछ खास आदतों ने, जी हाँ, कुछ खास आदतों ने उनकी अंतिम सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी खास आदतों में सबसे खास की बात कर लेते हैं। शुल्ट्ज अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर दिन, यहाँ तक कि सप्ताह के अंत में भी, वीकेंड्स पर भी सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे। सुबह के इन शुरुआती घंटों के दौरान वह योजना बनाते, रणनीति बनाते और अपने कॉफ़ी हाउस के सपने की कल्पना को आगे बढ़ाते। उन्होंने इस शांत समय का उपयोग अपने विचारों को रिफाइन करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अपने दृष्टिकोण के लिए आधार तैयार करने के लिए किया। उनकी दृढ़ता रंग लाई। इल गियोर्नल की सफलता ने स्टारबक्स के संस्थापकों का ध्यान आकर्षित किया। शुल्ट्ज की उपलब्धियां ऐसी थी कि वे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके। अंततः उन्होंने इल गियोर्नल चेन खरीदने का फैसला किया और हावर्ड शुल्ट्ज सीईओ के रूप में स्टारबक्स में लौट आए। आज स्टारबक्स का दुनिया में क्या स्थान है, यह किसी से छिपा नहीं है, पर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इसमें असली योगदान शुल्ट्ज का है और उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके जल्दी उठने का सकारात्मक पहलू है, जिसने उनके जुनून और दृष्टिकोण को पाला पोसा, व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ाने में मदद की और सपनों को साकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, यह तो केवल एक उदाहरण मात्र था सुबह जल्दी उठने का। कहानियाँ अनगिनत हैं। द हफिंगटन पोस्ट की संस्थापक एरियाना हफिंगटन भी जल्दी उठने में बहुत विश्वास रखती है। वह प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठकर ध्यान, मेडिटेशन करती है, व्यायाम करती हैं और अपनी पत्रिका में लिखती हैं। वह कहती हैं कि जल्दी उठने से उन्हें पूरे दिन ध्यान केंद्रित रखने और उत्पादक बने रहने में मदद मिलती है। एप्पल के सीईओ एक और सुबह उठने वाले व्यक्ति हैं। वे रोजाना सुबह 4:30 बजे उठकर कसरत करते हैं और पढ़ते हैं। उनका कहना है कि जल्दी उठने से उन्हें शांति और सुकून का एहसास होता है। पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई सुबह 4 बजे उठ जाती है और हर दिन सुबह 7 बजे से पहले काम पर पहुंच जाती है। आप पहचानते हैं ना इन सबको। टिम कुक एप्पल के सीईओ उठ जाते हैं 4:30 बजे। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, वैसे पता नहीं सोते कब है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के उठने का समय 6 बजे का है और यही समय है अपने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, वो भी सुबह 6:30 बजे तक उठ जाते हैं। मित्रों, इसी विचार से प्रेरित है हमारी आज की टिप। जल्दी उठना आपकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक मान्यता प्राप्त तरीका है।
परिवर्तन शुरू करने का एक आसान तरीका है इसे धीरे धीरे अमल में लाना। अपने सुबह जागने के समय को केवल 10 मिनट पहले करें, इसे पक्का होने दें, फिर 10 मिनट और बढ़ाएं। और इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। साथियों, जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास उन चीज़ों को करने के लिए अधिक समय होता है जो आप करना चाहते हैं, जैसे व्यायाम, ध्यान, पढ़ना या प्रियजनों के साथ समय बिताना। इससे आपको पूरे दिन अधिक आराम और उत्पादक महसूस करने में सहायता मिल सकती है। जल्दी उठने से उत्पादकता और जीवन की समय गुणवत्ता दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक दृष्टि डालते हैं जल्दी उठने के सकारात्मक प्रभावों पर। नंबर 1, शांत वातावरण उत्पादकता में वृद्धि। Calm environment, increase in productivity. सुबह की शुरुआत आमतौर पर शांत होती है। उस समय अक्सर ध्यान भटकाने वाली संभावनाएं और रुकावटें कम होती हैं, जिससे आप दिन की उथल पुथल शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे पूरे दिन के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने में मदद मिल सकती है। नंबर 2, तनाव और चिंता में कमी। Reduction in stress and anxiety. जब आप जल्दी उठते हैं और अपने दिन पर नियंत्रण की भावना रखते हैं तो आपके मस्तिष्क पर दबाव या बोझ नहीं होता है। सुबह का तनाव और हड़बड़ी का एहसास कम होता है। इससे आप बेहतर महसूस करते हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत विकास का समय। Time for personal development. आत्म सुधार गतिविधियों के लिए सुबह का समय एक अच्छा समय हो सकता है, चाहे वह व्यायाम करना हो, किसी कौशल का अभ्यास करना हो या किसी पैशनेट प्रोजेक्ट पर काम करना। निर्बाध समय बिताने से व्यक्तिगत विकास में तेजी लाई जा सकती है। नंबर 4, बेहतर योजना। Better planning. अपना दिन जल्दी शुरू करने से आप दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले अपने कार्यों की योजना बना सकते हैं और उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे समय प्रबंधन अधिक कुशल हो सकता है और आवश्यकता अनुसार आप प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 5, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। Improvement in physical health. अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वे देर तक सोने वाले लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं। यह संभवतः इस तथ्य के कारण है कि सुबह सुबह आपको जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वह आपके शरीर की सर्केडियन रिदम, यानी सरल भाषा में कहें तो आंतरिक घड़ी को रेगुलेट करने में सहायक होता है। यह आपके मूड को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। नंबर 6, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। Better mental health. सुबह की दिनचर्या जिसमें आपके द्वारा पसंद की जाने वाली गतिविधियां शामिल हो, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य में योगदान कर सकती है। इसका सीधा परिणाम दिन की सकारात्मक शुरुआत और उपलब्धि की भावना। नंबर 7, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। Stronger immune system. पर्याप्त नींद लेने से प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है, जो आपको बीमारी से लड़ने में मदद कर सकती है। नंबर 8, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि। Enhancement of creativity and problem solving skills. जब आप अच्छी तरह से आराम करते हैं तो आप रचनात्मक रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने में बेहतर सक्षम होते हैं। यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में फायदेमंद हो सकता है। नंबर 9, चिंतन के लिए अधिक समय। More time for reflection. अपना दिन जल्दी शुरू करने से चिंतन, लक्ष्य निर्धारण और कृतज्ञता के शांत क्षण मिलते हैं। इससे आपको सकारात्मक मानसिकता के साथ दिन बिताने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आप स्वाभाविक रूप से सुबह उठने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि कुछ अनुशासन के साथ आप सुबह की एक सफल दिनचर्या स्थापित कर सकते हैं। इससे पहले कि हम उन युक्तियों की चर्चा करें, डाल लेते हैं नज़र अपने रिमाइंडर पर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। यह आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आप स्वाभाविक रूप से सुबह उठने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि कुछ अनुशासन के साथ आप सुबह की एक सफल दिनचर्या स्थापित कर सकते हैं। जल्दी उठने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ युक्तियों पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, सोने की नियमित योजना बनाएं। Set a consistent sleep schedule. हर दिन एक ही समय पर सोए और जागें, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी। नियमितता आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को नियंत्रण करने में मदद करती है। नंबर 2, अपने जागने के समय को धीरे धीरे समायोजित करें। Gradually adjust your wake-up time. यदि आप फिलहाल देर से जाग रहे हैं तो अपना शेड्यूल अचानक बदलने की कोशिश ना करें। इसके बजाय अपने जागने के समय को धीरे धीरे एडजस्ट करें। पहले सप्ताह केवल 10 मिनट पहले उठें और हर सप्ताह इस समय को 10-10 मिनट जल्दी करते जाएं, जब तक कि आप अपने वांछित जागने के समय तक पहुंच नहीं जाते। नंबर 3, सोने के समय का आरामदायक रूटीन बनाएं। Establish a relaxing bedtime routine. नींद से पहले एक आरामदायक रूटीन विकसित करें जो आपके शरीर को संकेत दे कि अब आराम करने का समय आ गया है। इसमें पढ़ना, ध्यान करना या स्नान करना जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। नंबर 4, सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें। Limit screen time before bed. सोने से पहले स्क्रीन
फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर के संपर्क में आने से निकलने वाली नीली रोशनी के कारण आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। सोने के कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से बचने की कोशिश करें। नंबर 5, अपने शयन कक्ष को आरामदायक रखें। Keep your bedroom comfortable. सुनिश्चित करें कि आपके सोने का वातावरण आराम के लिए अनुकूल हो। आरामदायक का मतलब है उपयुक्त बिस्तर, अंधेरा कमरा और शांत वातावरण। नंबर 6, दिन के अंत में भारी भोजन और कैफीन से बचें। Avoid heavy meals and caffeine late in the day. भारी भोजन और सोने से ठीक पहले कैफीन का सेवन आपकी नींद में बाधा डाल सकता है। सोने से कुछ घंटे पहले कैफीन और अल्कोहल से बचें। नंबर 7, अलार्म घड़ी का प्रयोग करें। Use an alarm clock. अपने इच्छित समय पर आपको जगाने के लिए अलार्म सेट करें। अलार्म घड़ी या फ़ोन को अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उसे बंद करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलना पड़े। या जैसा हम एपिसोड 14 में पहले बात कर चुके हैं, आप क्लॉकी या टॉकी घड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं। नंबर 8, अतिरिक्त झपकी लेने से बचें। Avoid snoozing or extra naps. जब आपका अलार्म बजता है तो स्नूज बटन दबाने की इच्छा को रोकें। अतिरिक्त झपकी लेने से आपकी नींद का चक्र बाधित हो सकता है और जागना कठिन हो सकता है। नंबर 9, सुबह की दिनचर्या अपनाएं। Have a morning routine. सुबह की एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जिसकी आपको प्रतीक्षा हो, चाहे वह सुबह का व्यायाम हो, ध्यान करना हो, पढ़ना हो या चाहे इत्मीनान से 1 कप चाय या कॉफ़ी का आनंद लेना हो। संक्षेप में कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद हो सुबह जल्दी उठने को और अधिक आकर्षक बना सकता है। नंबर 10, दिन के दौरान सक्रिय रहें। Be active during the day. नियमित शारीरिक गतिविधि आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और सुबह उठना आसान बना सकती है। यदि आपको दिन के दौरान झपकी लेने की ज़रूरत है तो इसे सीमित रखें, अधिक से अधिक 20 या 30 मिनट, और वो भी सायंकाल से काफ़ी पहले। अन्यथा इससे आपकी रात की नींद में व्यवधान पड़ सकता है। याद रखें कि जल्दी उठने की आदत विकसित करने में समय और समर्पण लगता है। अपने आप पर और अपने प्रयासों में धैर्य रखें और धीरे धीरे इन सुझावों को अपनी दिनचर्या में लागू करें। पुरानी आदतों में दोबारा पड़ने से बचें। समय के साथ आपके लिए जल्दी उठना आसान हो जाएगा और आप संभवतः अधिक उत्पादक और शांतिपूर्ण सुबह के लाभों का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए ताकि आप केवल डूबता सूरज ही नहीं, भाग्य के उगते हुए सूरज को भी देख सकें। आने वाली हर सुबह आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।